उतार दिया है। भारत ने एक तरफ बांग्लादेश को उसकी आईएस वाली साजिश के लिए लताड़ा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर उसकी हिमाकत के लिए उसको चेताया भी है। अब चेताने के पीछे का कारण क्या है, यह समझने के लिए आपको यह खबर गौर से देखनी पड़ेगी। बांग्लादेश के साथ जारी तनाव के बीच हिंदुस्तान ने यूनुस सरकार को बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को साफ साफ और दो टूक कह दिया है कि बॉर्डर पर वो बांग्लादेश की हिमाकत को और बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन हुआ। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के डीजी दलजीत चौधरी ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश से साफ कह दिया, बीएसएफ जवानों पर बांग्लादेशी उपद्रवियों और अपराधियों के हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। भारत के विरोध का असर ये हुआ है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में समन्वित गश्त बढ़ाने को राजी हो गया है। ये गश्त देर रात से लेकर सुबह तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन के संबंध में सीमावर्ती आबादी को जागरूक करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से दुर्व्यवहार की रोकथाम, सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास, बांग्लादेश स्थित इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई, सीमा के बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे, सिंगल रो फेंसिंग का निर्माण, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, विश्वास निर्माण उपाय के साथ साथ दूसरी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साझा कोशिश करना प्रमुख था। एक तरफ बीएसएफ ने बांग्लादेश की क्लास लगाई, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने। हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ी हैं। बांग्लादेश के आर्मी अधिकारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने पाकिस्तान भी गए थे। इस बीच ये भी खबर आई थी कि आईएसआई की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की टीम ने सिलीगुड़ी से सटे इलाकों का दौरा किया, जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। अब इस पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने प्रतिक्रिया दी है। Let me put across in two manner. I had used the word epicenter of terrorism for a particular country. Now that countrymen, if they go to any other place and they happen to be our neighbor, as far as I am concerned, I should be concerned about it. That they should not be able to use that soil to kind of send terrorists to India. That is as far as that is concerned. As far as the second setup is concerned, that how's the administration, my stance is that when we have elected government, then we can say how should be our relationship. But as far as the military relationship is concerned, is very strong. And we are able to exchange notes whenever we want. And that's what we have been doing it. ये बांग्लादेश को, उसकी अंतरिम सरकार को, मोहम्मद यूनुस को सीधा संदेश है। अगर उसने भारत को छेड़ने की या फिर उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देश यदि भारत विरोधी साजिशों में लिप्त पाया जाता है, भारत के विरुद्ध यदि किसी तरीके की आतंकी कार्रवाई बांग्लादेश की टेरिटरी से होती है, तो ये जो नया भारत है बांग्लादेश के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है और बांग्लादेश को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर की जो स्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी पूरा हाथ रहा है। बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया और उसके बाद जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी पर वहाँ हमले किए और अनेक तरीके से वेंडलिज्म, अराजकता की स्थितियां पैदा की, उन सारी स्थितियों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी भूमिका रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान के प्रति नजरिया पहले की तमाम सरकारों से बिल्कुल अलग दिख रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे के साथ बैठकर अपने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। लेकिन एक बात तो इन्हें भी पता है कि दोनों दोस्ती की कितनी ही पींगे बढ़ा लें, साथ आ जाएं, भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जिस तरीके से सीमा विवाद को लेकर चर्चा चल रही है और वहां पर भारत बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, उस बीच ग्राफिक के जरिए मैं आपको कुछ जानकारी और संकेत देना चाहता हूं। गौर से देखिए, क्योंकि लगातार भारत में जिस तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज की है, खासकर उस बात को लिए जो कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। असल में भारत बांग्लादेश के बीच 4156 किलोमीटर की सीमा है, एक बड़ी सीमा है।
और 1975 के मुताबिक दोनों देशों की जीरो लाइन में 150 गज के भीतर रक्षा मामलों से जुड़े किसी भी तरह के कार्य करने पर प्रतिबंध है, आप नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। अब बांग्लादेश और भारत के बीच 4156 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें से 3271 किलोमीटर पर भारत ने बाड़ लगा दी है, लेकिन 885 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का काम, फेंसिंग का काम अब भी बाकी है। अब भारत ने 2010 से लेकर 2023 तक 160 जगह की फेंसिंग की। 10 जनवरी को बीएसएफ ने फिर से यह काम शुरू किया, क्योंकि ये जानकारी आ रही थी कि लगातार वहां से मानव तस्करी हो रही है, अवैध प्रवासी हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। इसमें 5 जगहों पर विवाद शुरू हो गया। विवाद चैपनबागंज पर हुआ, लाल मोनहाट पर हुआ और 3 बीघा कॉरिडोर जो नौगांव में है वहां पर पटनी तालाब, फैनी, कुश्तिया और कुमिला में हुआ। यहां पर बांग्लादेश की तरफ से पत्थरबाजी की जाने लगी। बांग्लादेश की तरफ से जो हमारे बीएसएफ के जवान थे उनके ऊपर हमला किया जाने लगा। ये तमाम सारी चर्चा चलने लगी। हालांकि जब दोनों देशों के जो चीफ हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के मुखिया हैं, उनकी बैठक हुई और उस बैठक में ये भी बातें निकल कर आई कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट